नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक, आदरणीय स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की इस मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वां अध्याय, जिसका नामकरण हुआ है दैवासुर संपद विभाग योग, उस अध्याय के कुछ सूत्रों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो पहला सूत्र था अभयम, उस पर कुछ चिंतन किया। दूसरा जो सूत्र था उस पर भी थोड़ी चर्चा हुई, सत्व संशुद्धि, अंतकरण की निर्मलता से धर्माचरण, मतलब निर्भयता भगवान की शरणागति से आती है। जब तक भगवान के शरण में नहीं है तब तक वो निर्भय नहीं है। दूसरा, सत्व संशुद्धि का अर्थ हुआ अंतकरण की शुद्धि। उसको ये भी कह सकते हैं, जब अंतकरण की शुद्धि होगी तो ये धर्माचरण की ओर आगे बढ़ेगा। और तीसरा जो सूत्र बताया, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के लिए कौन सा ज्ञान था? आत्मज्ञान के लिए, स्वयं को जानने के लिए, भगवत तत्व का बोध करने के लिए ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग में व्यवस्थित होना। और कल एक योग का अर्थ, उस पर हम लोगों ने चिंतन किया। योग का अर्थ है ज्ञान को पाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए 3 साधन जो बताए गए हैं। आत्मा वही अरे श्रोतव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च। उसके बारे में आप श्रवण करें, उसका मनन करें और उसका चिंतन करें, धारण करें, निदिध्यासन करें। तो यह है योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में व्यवस्थित। अब यहाँ योग का मतलब ये नहीं कि भुजंगासन करके आप योग में स्थित हो जाओ, कोई उष्ट्रासन करके, कोई दूसरा आसन करके, कोई मंडूकासन करके, नहीं। योग का अर्थ है उस परमात्मा से जो युक्त होने के लिए जो ज्ञान है उसमें व्यवस्थित होना। श्रवण मनन जो निदिध्यासन साधन है उनको अपनाना। इसलिए अभयम पहला, सत्व संशुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, धर्माचरण। तीसरा, ज्ञान के लिए योग में स्थिति, मतलब श्रवण मनन और निदिध्यासन साधन। तो भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सब प्रधान है, तीनों प्रधान संपत्ति। बाकी तो
जिस जगह का जो अधिकारी होता है वहां पर जो सात्विक संपदा है उसका वर्णन है। जैसे यदि धर्म का अधिकारी है तो उसके लिए दान की चर्चा है। इसलिए उन्होंने भाष्य में बहुत अच्छी बात लिखी है और बहुत अच्छा हमारे लिए भी व्यवस्था है। आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी उसका पहले श्लोक का भाष्य भी स्वाध्याय परिवार में प्रेषित कर देते हैं, जो भगवान भाष्यकार का है। क्या कहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। यत्र च एषाम अधिकृतानां प्रकृति संभवति सा उच्यते। मतलब क्या कहते हैं, अब आगे जहां पर जो अधिकारी है, अधिकारी का मतलब अब जैसे आगे भगवान कहेंगे दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ की चर्चा करेंगे। अब कोई व्यक्ति कहे कि सन्यासी, अरे भाई सन्यासी यज्ञ का अधिकारी तो होता नहीं है, तो उसे यज्ञश्च, दैवी संपत्ति में यज्ञ शब्द यदि पढ़े और सन्यासी परेशान हो जाए कि अरे भैया ये तो दैवी संपत्ति है, ये तो हमारे लिए कैसे बनेगा, क्योंकि निरग्नि होना चाहिए सन्यासी को। तो इसलिए जहां जो अधिकारी है, अधिकारी भेद से अन्यों का निरूपण किया गया है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अब जो आगे की जो प्रकृति है जो सात्विक कहलाती है, जिस जिस संदर्भों में उसका वर्णन है भगवान उसका निरूपण करते हैं। इसके नीचे की जो पंक्ति है इसमें 6 बातें ठाकुर जी ने कही है। तो आइए पहले श्लोक का हम लोग पाठ करें। ऊपर की चर्चा संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। अभयम, दूसरा सत्व संशुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, धर्माचरण बोल कहेंगे इसको। तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रवण मनन और निधिध्यासन। नीचे की जो पंक्ति है उस पर थोड़ा हम लोग चिंतन करेंगे। पहले इसका पाठ करें। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब ये भगवान कहते हैं कि 3 का वर्णन करके, मतलब 3 क्या है, ये प्रधान संपत्ति, प्रधान संपत्ति है 3। अब कहते उसके नीचे का वर्णन कर रहे हैं जिसको अप्रधान भी बोल सकते हैं अथवा इन प्रधान का पूरक है। जो उसमें पहला नाम क्या आया है, दानम। हालांकि 6 क्या क्या हो गया, दानम दमश्च यज्ञश्च, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जवम। तो पहला नाम आया दान। क्रम से हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका अर्थ क्या लिया है। भगवान भाष्यकार कहते यथाशक्ति समविभाग अन्नादीनाम। मतलब क्या मतलब हुआ, आप अपनी शक्ति से अन्नादि का विभाग करें। पहली बात तो है ये जो दान शब्द है ना, दा धातु है, उससे संभवतः ल्यूट प्रत्यय होता है, उससे बनता है दान। मतलब इसका अर्थ क्या बनेगा, दान शब्द का अर्थ बनेगा देने की प्रवृत्ति, देने का स्वभाव। हम दूसरे को दें, ये हमारा स्वभाव बने। अब मतलब उसको विकसित करना है, देने के स्वभाव को विकसित करना है। यह स्वभाव यदि हमने विकसित किया, हमारे पास ये स्वभाव मौजूद रहा, तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं ये कोई साधारण संपत्ति नहीं है, ये दैवी संपत्ति है। और ये दान मतलब देने का स्वभाव आपको देवत्व की ओर ले जाएगा, दिव्यता की ओर ले जाएगा। मतलब उसमें
दिव्यता का भाव प्रकट होगा, अतः इसे दैवी संपत्ति कहा गया है। इसलिए ध्यान देना, केवल अभय नहीं, दान भी दैवी संपत्ति की श्रेणी में है, देना भी दैवी संपत्ति है। देखिए, अब दान पर बहुत विस्तृत चर्चा करने के लिए तो अभी 17वां अध्याय है। भगवान कहेंगे दान कहाँ कहाँ देना चाहिए, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, बड़ा विस्तार से चर्चा है। लेकिन जब दान शब्द आया है तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत यहाँ चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। देखो, दान पहले तो कहूँ, उसके बाद डिटेल्स में हम जाएंगे। दान के एक दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है। दृष्ट फल को आप प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं और अदृष्ट फल को परोक्ष भी बोल सकते हैं। इसका जो दृष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है, यह दान आपके धन को शुद्ध करता है। आप निर्भय बने, भगवत शरणागति में रहें, आपने अंतकरण शुद्ध करके धर्माचरण किया और उसके बाद आप श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। आगे कहते हैं व्यवहारिक धरातल पर यदि आप धन अर्जन करते हैं तो इसका अर्थ ये बनेगा, इसका अर्थ ये होगा कि आपका जो धन है ना, वो धन की शुद्धि किससे होगी? तो कहते हैं वो धन की जो शुद्धि होगी वो दान से होगी। तो दान का दृष्ट फल, प्रत्यक्ष फल क्या बना? धन की शुद्धि। ये शास्त्रीय उपाय भाई। हमारे यहाँ तो कहा जाता है व्यक्ति को 3 काम रोज करने चाहिए। हर कोई, विशेष करके हम गृहस्थियों को 3 कार्य तो प्रतिदिन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? देखो, तन की भी शुद्धि करनी है, धन की भी शुद्धि करनी है और मन की भी शुद्धि करनी है। जब हम सुबह उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, इससे तन की शुद्धि होती है। और उसके बाद जब भगवान ने सब कुछ दिया है, उनके चरणों में बैठकर कुछ एकांत वार्तालाप करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इससे मन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि हुई, मन की शुद्धि हुई, और आगे क्या कहते हैं? हमको धन की भी शुद्धि करनी है, और धन की शुद्धि होगी दान से, सेवा से। दूसरे की सेवा करें, दूसरे को दें, इससे धन की शुद्धि होगी। इसलिए याद रखना, जब हमारे पास धन आता है ना, जो भी हमने धन को अर्जित किया है उसमें कोई ना कोई दोष माना गया है। दोष आ जाते हैं। दोष क्या आ जाता है? तो ऐसे श्रीमद् भागवत में तो धन में 17 दोष बताए गए। हम उन दोषों पे अभी गणना और चिंतन नहीं करेंगे। 2-3 बातें हमें यहाँ चिंतन करना है। जब हम अर्जित करते हैं संपत्ति को, उसमें कोई ना कोई दोष रहता है, तो क्या करना होगा? बोले अब कुछ सेवा में लगाइए, उससे धन की शुद्धि होती है। उसी का नाम है दान। दान करेंगे, धन की शुद्धि। ये क्या हुआ? दान का दृष्ट फल हो गया, प्रत्यक्ष फल हो गया। लेकिन दान का एक अदृष्ट फल होता है, एक परोक्ष फल होता है। वो परोक्ष फल है पुण्य। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। पुण्य है। देश, काल, पात्र, इन सब का विचार करके जो दान होता है ना, उससे पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, पुण्यार्जन होता है उससे। इसलिए उससे क्या होगा? ये जो अदृष्ट फल है ना, उस अदृष्ट फल की उत्पत्ति हो जाती है। और अदृष्ट फल की उत्पत्ति मतलब पुण्य प्राप्त होता है। और याद रखना, पुण्य से बल मिलता है। हमको बल चाहिए ना। यात्रा बड़ी लंबी है सज्जनों, बहुत दूर दूर तलक जाना है हम सभी को।
इसलिए याद रखना, वो पुण्य का बल हम साथ में लेकर चलें। धन दान करें, दान से पुण्य, पुण्य का बल। और याद रखना, पुण्य यदि हमारे पास है तो शास्त्र, धर्म शास्त्र कहता है आपके जीवन में अनुकूल परिस्थितियों का उदय होता है। अनुकूल परिस्थितियां आपके पुण्य से आती हैं, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, कर्म से ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती है। कैसे कहते हैं ना, जैसा कर्म करो वैसा फल देता है भगवान, यह है गीता का ज्ञान, ऐसा आप लोग गाते हो। तो यहाँ क्या कर मतलब हुआ, कर्म जो करते हैं उससे परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो यदि पुण्य कर्म नहीं किया तो हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी ही आएगी। प्रतिकूलता आ जाए तो आप क्या करेंगे, विचार करिए। आप संघर्ष करेंगे या मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रा करेंगे, क्योंकि वह समस्या पैदा हो गई। तो पुण्य नहीं है तो यात्रा में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे यहां तो कहा गया है, ये जैसे हम कहीं जाते हैं ना, रास्ते का भोजन पैक करके ले जाते हैं, जिसको संस्कृत में पाथेय बोलते हैं। रास्ते में कुछ खाने को कुछ मिल जाए, पाथेय। ये जो पुण्य है, ये पुण्य हमारे जीवन यात्रा के लिए पाथेय है, कहीं भूखा नहीं रहने देता हो, आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मैं एक बात आपसे कहूं, गीता सुन रहे हैं आप, गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो आप तो विचार करना ही चाहिए कि हमारे जीवन में कमाई कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। कमाई न बिगड़े, पुण्य का अर्जन होते रहना चाहिए। अब मुझे एक बात याद आती है, जब रुक्मिणी जी पत्र लिखती है भगवान को, तो भगवान ने एक मानो प्रश्न कर दिया कि भाई मुझे तुम प्राप्त कर रही हो तो तुम क्या लेकर मेरे पास आ रही हो। बहुत प्यारा मंत्र है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या लेकर आ रही हो, तुम्हारे पास है क्या। तो रुक्मिणी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्र गुरुवचनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रजयत्य पाणी गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्य। वो क्या कहती है कि मैंने कहीं मेरे पास जो अर्जित संपत्ति है, पूर्त कर्म कराया हो, कहीं कुआं खुदवाया हो, कहीं प्याऊ लगाया हो, सेवा की हो, हमने आपकी आराधना की हो, ये सब मेरे पास संपदा है, ये पुण्य की संपदा है। और सज्जनों, भगवान को मानो ये कहना चाहती है, ये पुण्य की संपदा थी जिसके कारण सद्गुरु मिले, जिस सद्गुरु के कारण आप प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र चिंतन करिएगा तो ये अवश्य प्राप्त होता है कि पुण्य की आवश्यकता होती है और पुण्यार्जन बहुत जरूरी है। और पुण्यार्जन कैसे होगा, बोले आप धन, आपके पास जो कुछ है कुछ अंश में आप सेवा में लगाएं। आप लोग हम लोग जब शास्त्र चिंतन करते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है चिंतन करने जैसा, जैसे कोई करेंसी होती है, कोई धन होता है जो एक देश में वो करेंसी चलती है। कई बार वो करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती। प्राय अपने अपने देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। अच्छा, ऐसी क्या कोई करेंसी होगी जो एक करेंसी सभी देशों में चलती होगी? हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है किसी देश के करेंसी का महत्व ज्यादा होता है। जैसे आजकल की भाषा में कहें यूएस डॉलर, उसका अपना महत्व है। हमें ऐसी करेंसी अर्जित करनी है। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी का मतलब धन।
धन का मतलब जो देकर हमारी इच्छित चीज हमें मिल जाए। तो करेंसी का मतलब, धन का मतलब हुआ खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति। गंभीरता से समझना, क्रय शक्ति। अच्छा, कोई एक ऐसी करेंसी है क्रय शक्ति, कि वो रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, क्रय शक्ति मतलब ऐसी कोई करेंसी हमारे पास है जो लोक लोकांतर में चलती है। कोई ऐसी करेंसी है क्या जो जन्म जन्मांतर में चलती है? क्या ऐसी कोई करेंसी हमारे पास है जो देहांतर में भी प्राप्त होती है, मिलती है? उस करेंसी का नाम है पुण्य, और मिलती है, उसका नाम है पुण्य। हम लोग इस बात को यदि गंभीरता से सोचें और गहराई में जाएं और हमारी बुद्धि में बात बैठ जाए, तो सोचिएगा जैसे कोई वस्तु हम छोड़ देते हैं पर रुपया जेब में रखते हैं। सामान को रुपयों में बदला जा सकता है, रुपयों से सामान बदला जा सकता है। क्यों बदलता है भाई? क्योंकि रुपया अगर रहेगा तो फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा खरीद सकेंगे। धन में क्रय का सामर्थ्य है। अतः हम लोग क्या करते हैं, धन कमाने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि धन यदि पास है तो हम वो क्रय कर सकते हैं। अगर यह रहस्य, यह बात किसी को समझ में आ गया तो सोचिएगा, क्या वो पुण्य कमाने का कोई अवसर चूकेगा? क्योंकि धन है, पुण्य अवसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, हमको यह जो शरीर मिला है रुपया दे के नहीं मिला है, यह तो निश्चित है कि हमारे कर्म का ही परिणाम है। चाहे वो शरीर कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोरा काला, कैसा भी हो। माता पिता मिले हमको, किससे मिले? रुपयों से तो नहीं मिले। मतलब सबसे जो जरूरी चीज है, अगर वह ध्यान से देखा जाए, जिन चीजों का सबसे ज्यादा मेरे जीवन में प्रभाव पड़ता है, वह चीज रुपयों से नहीं मिलती, किंतु मिलती है। याद रखना, रुपयों से नहीं मिली लेकिन मिली तो है। अच्छा, सब मुफ्त में तो मिलती नहीं है, फ्री में तो नहीं मिल रही है। यदि फ्री में मिलती होती तो सबको मिलती। ये जो प्राप्त होती है सब नैमित्तिक है, किसी निमित्त से, किसी कारण से हमको प्राप्त होता है। उनका कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। वो कारण क्या है? वो कारण है केवल केवल पुण्य। जिसके पास इसकी पूंजी है, पुण्य की पूंजी है, और जैसी पूंजी है, जैसी जिसकी चाकरी, साईं वैसा दे। अच्छा, विचार करिए, सगे संबंधी, परिवार, परिस्थितियां, सामान कोई भले खरीद ले, वस्तुएं कोई भले खरीद ले, लेकिन क्या परिस्थितियां खरीदी जा सकती है क्या? परिस्थितियां तो बदलती ही रहती है। आदमी को विवश होकर उसमें न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ता है। यदि अच्छी परिस्थिति बनी तो यात्रा सहज हो जाती है। परिस्थितियों का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। तो परिस्थितियों का निर्माण कर्मों से हुआ। कर्म अच्छे कैसे बने? पुण्य से। पुण्य कैसा हुआ? दान से। दान का महत्व समझिएगा। तो इसका मतलब है एक कार्य और कारण, ये जो संबंध को समझना। कार्य क्या है? बोले अच्छी परिस्थिति, अच्छी गति। कारण क्या है? पुण्य। और पुण्य कैसे? दान से। दान से पुण्य हुआ। इस कार्य कारण संबंध को पहचानना होगा।
पुण्य का फल है शुभ परिस्थिति। अगर इस कार्य कारण संबंध समझ में आ जाए तो जैसे व्यक्ति धन का अर्जन करने के लिए लालायित रहता है, वैसे पुण्य का अर्जन करने के लिए भी लालायित रहेगा। अगर नहीं आया है, नहीं कर रहा है पुण्यार्जन, तो कार्य और कारण को नहीं समझ पा रहा है। उस पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है और बहुत बड़ा स्रोत होता है दान, परोपकार, सेवा। पाठशाला में पढ़ते थे हम लोग। हमको गुरुजी एक श्लोक सुनाया करते थे। हालांकि कहाँ का श्लोक है, शायद नीति शास्त्र का श्लोक है। तो वहाँ वो कहा करते थे, पूरा 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही बात कही। क्या बोलते थे कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। पूरे 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 बात कही। क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्याय परोपकार, यदि आप परोपकार करते हैं तो पुण्य के लिए होता, पुण्य की प्राप्ति होती है। और पापाय, दूसरे को पीड़ा देते हैं तो समझ लीजिएगा ये पाप के लिए हो रहा है। इसलिए जो आपके पास ठाकुर जी ने दिया है उससे क्या करना है? देश काल पात्र को देख करके हमें देना है। आगे 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे भी, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो 2 बातें अभी तक हमारे सामने आई। एक दृष्ट फल है, एक अदृष्ट फल है दान का। दृष्ट फल तो बताया धन की शुद्धि, और अदृष्ट फल जो बताया पुण्यार्जन। दिखाई नहीं देता लेकिन करेंसी जमा है। मैं कथा की यात्रा में रहता हूं, प्राय अनेक लोगों से मिलना होता है। विशेष करके बहुत सारे वैश्य परिवार से हमको मिलना होता है, व्यापारी वर्ग से। मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। प्राय मैंने देखा जो परंपरा से व्यापार कर रहे हैं, मतलब परंपरागत रूप से, वो चाहे इतने हाई एजुकेटेड ना हो और व्यवहार में कुछ कृपण भी हो, किंतु उनका एक विश्वास है क्या कि हमारे बड़ों ने दान दिया था, इसलिए आज हमारे घर में लक्ष्मी है। मैंने इस बात का अनुभव किया लोगों से मिलकर। यह विश्वास लोगों में है, और भले ही बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई ने किया हो, केवल हिसाब किताब मात्र जानता हो, अथवा व्यापार में बहुत कृपण भी हो, लेकिन एक बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने दान दिया था, सेवा की थी, आज हमारे घर में लक्ष्मी। मैंने इसको देखा है, महसूस किया है। और वे लोग प्रायः इस विश्वास को धारण करते हैं। और सच्ची बात तो कहूं, ये लोग दान के लिए कुछ अंश निकालते भी है, मैं ये कह सकता हूं। और उसका परिणाम देखने में भी आता है। लंगर देखिए, पंजाबी समाज में, वैश्य वर्ग में भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विश्वास है कि हमें अगले जन्म में धनी होकर पैदा होना है, तो जो दान की जो परंपरा है उसको हमें निभाना होगा, जारी रखना होगा। और प्रिय स्वजनों, अगले शरीर में गरीबी नहीं देखनी है तो बचाने में कोई बहादुरी नहीं है। मुझे एक कहीं सुबह कहीं अच्छी पंक्ति मिलती है तो मैं नोट कर लेता हूँ। मैं कहीं भ्रमण में था तो एक जगह लिखा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो डायरी में नोट किया, याद आ रहा है आज। उसमें लिखा था, आपके पास जो है या बांट के जाओ या छोड़ के जाओ, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी सी पंक्ति थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो कहने का अर्थ यह है
कि अवसर देखकर, समय, पात्र, परिस्थिति देखकर, उपयोगिता देखकर दान अवश्य करनी चाहिए। एक श्लोक मुझे और याद आ रहा है। ये जो भिक्षुक होते हैं ना, हमारे यहाँ मांगने के लिए आते हैं, अथवा कहीं आप जाते हैं तो कहते हैं कि हमको कुछ दे दो, हमको कुछ दे दो। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बोले बेटा ये सब जितने हैं ना, बहुत ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। कोई भिक्षुक आपके पास आके कुछ याचना कर रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, केवल भिखारी नहीं है वो क्या एक श्लोक सुनाया करते, मुझे बहुत प्यारा लगता है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। ये भिक्षुक लोग नहीं भीख नहीं मांग रहे हैं, बोधयंती ज्ञान दे रहे हैं। कहां? घर घर जाकर। क्या ज्ञान दे रहे हैं? दीयताम दीयताम लोका अदातु फलमिदृशम। हे संसार के प्राणी, दीयताम दे दो भाई, देना चाहिए। नहीं दोगे फलमिदृशम, मुझे देखो, फल मुझे देखकर अनुभव कर लो। क्या फल है? बोले मेरे पास बहुत कुछ था, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, आज तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पास है, अच्छा सोचिएगा, पुराने जमाने में, पहले समय में सरकार तो हुआ नहीं करती थी, 900-1000 साल पहले। तब समाज में सारी व्यवस्था वही लोग संभालते थे जिनको हम लोग महाजन कहते थे, धनाढ्य कहते थे। प्याऊ लगाना, गुरुकुल चलाना, धर्मशाला बनवाना, घाट बनवाना कौन करता था? सरकार। उस समय सरकार नहीं थी। तो समाज से समाज चलता है। भगवान तो इतनी बढ़िया बात कहते, उसकी चर्चा तो ऐसे विस्तार से हम कर चुके हैं 3 अध्याय में, गीता में। अरे भाई, तुमको देवता दान देते हैं, तुम उनको क्या देते हो? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवता भी तुमको दे रहे हैं, वो भी दान कर रहे हैं, प्रकृति दान कर रही है, तुम उनको क्या दे रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है, समाज से समाज चलता है, इसलिए इष्ट फल अदृष्ट फले पुण्य दान का क्या होता है? देने का स्वभाव बनना है। हमारे पास आज यदि कुछ धन आया है तो कहां से आया है? समाज से ही तो आया है, समाज व्यवस्था के कारण आया है। मैं एक बात कहा करता हूं, यदि मिट्टी का कहीं ढेर लग गया है तो उसको पहले समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं गड्ढा हुआ है, गड्ढा हुआ है। तो उस गड्ढे को भरना भी तो हमारा कर्तव्य है। इसका तात्पर्य हुआ। तो 2 बातें अभी तक हम लोगों ने देखी। क्या क्या? एक, दान से धन की शुद्धि होती है, पहला। दूसरा, दान से धन की शुद्धि और दान से पुण्यार्जन होता है, जिससे कि अच्छी परिस्थितियां, अच्छी गति की प्राप्ति होती है। ये बात आ गई। अब तीसरी बात, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दान की महिमा को समझने का प्रयास करें। ये दोनों तो आपने समझ लिया, धन की शुद्धि और पुण्य का अर्जन। आध्यात्मिक दृष्टि से दान की महिमा क्या है? देखिए, आध्यात्मिक लाभ जो है ना हमारे जीवन में, क्या होना चाहिए? दूसरे को सुखी करने की प्रवृत्ति। जब मैं सही रूप में, यथार्थ रूप में, और फिर हम चर्चा करेंगे, देश काल परिस्थिति देखकर दान करता हूं, मैं दान कर रहा हूं, तो दूसरे की मैं मदद कर रहा हूं, दूसरे की सेवा कर रहा हूं। मेरी इस सेवा से दूसरा यदि प्रसन्न हो रहा है,
दूसरा सुखी हो रहा है, मेरे काम से दूसरे का काम बन रहा है, मेरे करने से दूसरे का काम बन रहा है। यदि कोई प्रतिभाशाली है लेकिन स्कूल का फीस नहीं भर पा रहा है, तो स्कूल का फीस भर गई है, फीस भर गई है, तो उसका इलाज मिल गया है, तो आप सोचिएगा उसका कितना बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ, वो सुखी हुआ। मुझे क्या मिला? वो सुखी हुआ, मुझे क्या मिला? मेरा तो गया। मुझे यह मिला कि उसके चेहरे में जो मुस्कुराहट है, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता है, उसको देख करके मुझे एक गहरा आनंद, एक प्रसन्नता, एक दिव्यता की अनुभूति जो हो रही है, तो समझ लेना वो सुखी होने की एक दिव्य प्रक्रिया है। बहुत गंभीरता से चिंतन करना। यही सुखी होने की प्रक्रिया व्यक्ति को देवता बनाता है, साधु बनाता है, संत बनाता है, सच्चा मानव उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। अच्छा, किसका प्रकरण चल रहा है? ये तो दैवी प्रकृति का प्रकरण चल रहा है ना। दैवी प्रकृति का मतलब कौन सा स्वभाव है जो आदमी को साधु बनाता है? मैं फिर कहूं, साधु का अर्थ वेश से नहीं, किस स्वभाव से व्यक्ति साधु बनता है? मेरे सुखी होने का ढंग ठीक है कि नहीं है? मैं क्या बता रहा हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, लेकिन मेरे सुखी होने का ढंग ठीक है कि नहीं? सुखी होने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया क्या है? दूसरा जाए भाड़ में, चाहे उसका कैसी भी स्थिति हो जाए, मेरा काम बन जाना चाहिए, मैं सुखी हो जाऊं। एक यह प्रक्रिया है। यह तो मुझे लगता है दुष्ट बनाने की प्रक्रिया है। वो चाहे मरे चाहे जिए, कोई मतलब नहीं, मेरा काम होना चाहिए। ये आसुरी प्रकृति है। जैसे सिनेमा में विलेन होते हैं ना, बस जैसे भी उनको इधर उधर कर दो, हमको सब कुछ मिल जाए। सुखी होने का तरीका जब दिव्य न हो, तब तक कोई व्यक्ति सज्जन साधु नहीं हो सकता है। मतलब तरीका यह है, दूसरे का सुख देखकर सुखी होना। दान का जो है ना, दान का जो स्वरूप है, रहस्य को खोलता है। सुखी कोई भी होना चाह रहा है, दूसरे को दुखी देखकर या सुखी देखकर। सुखी तो कोई भी हो सकता है, हाँ? तो इसका मतलब यह हुआ कि आप में इस प्रकार की वृत्ति है, दूसरे को सुखी देखकर आप सुखी हो रहे हैं। और सुखी कैसे हुए आप? बोले उसकी सेवा करके। और सेवा हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनके चरणों में मैं रहा, पूज्य आचार्य सुनाम धन्य स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी, वो कहा करते थे, बोले तुम बहुत बड़ा महल बनाओ, करोड़ों अरबों का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस महल बनाने से पहले एक गरीब की झोपड़ी बना दो, फिर गृह प्रवेश करो। एक बहुत बड़ा मोटर गाड़ी लाओ, लेकिन किसी गरीब छात्र को एक साइकिल खरीद के दे दो। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? हम सुखी हो रहे हैं, किस लिए सुखी हो रहे? उसको देख करके। वो कैसे सुखी हुआ? बोले हमारी सेवा से। तो जो सुखी हो रहे हैं और सुखी आदमी साधु है। कैसा सुखी? दूसरे को सुखी देख करके। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मेरी दृष्टि में सज्जन कौन है? बोले सागर है। समुद्र को साधु कहते हैं। किसी ने पूछा बाबा तुलसी से, आप तो ऐसा बोल गए, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। समुद्र की तरह कोई साधु नहीं हुआ। समुद्र साधु है, सज्जन है, संत है। बोले क्यों? देख पूर विधु बाड़ई जोई। जैसे पूर्णिमा के दिन में चंद्रमा पूर्ण होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, उफान मारता है सागर,
अच्छा, पूर्णता किसको मिली? सागर को मिली कि चंद्रमा को? चंद्रमा को। चंद्रमा कहाँ है? ऊंचाई पर है, ऊपर है। सागर कहाँ है? नीचे है। यदि ऊंचाई पर जाने वाला उन्नति कर रहा है, हम वहां तो पहुंच तो नहीं पाए, हम यही है, दूसरे की उन्नति को देखकर मन में प्रसन्नता हो जाए, समझना वो साधु पुरुष है, वो सज्जन है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाड़े जोई। तो प्रिय स्वजनों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सुखी हो रहे हैं, सुखी होने का तरीका क्या सही है, दिव्य है कि नहीं? तो इसका अर्थ है, यदि आप दूसरे को सुखी देखकर, दूसरे की सेवा करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप साधु है। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। एक बात और, अध्यात्म में भी लाभ है। दूसरी बात, दान से जो संग्रह की अधीनता है, पराधीनता है, वो घट जाती है। दान से जो हमारी ममता है ना धन के प्रति, वो कम हो जाती है। मतलब व्यक्ति को अपना संग्रह किया हुआ त्यागने में जो सुख है, ममत्व छोड़ने में जो सुख है, दूसरे को सुखी करने में जो सुख है, ये दान की महिमा से हुआ है। इसलिए तो उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था भोगो, लेकिन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग पूर्वक जीवन जियो, त्याग पूर्वक भोगो। मैं खाऊं, मैं ही सब कुछ ले लूं, ये तो आसुरी वृत्ति है। एक बहुत छोटी सी कथा है, और वो कथा आप लोगों ने कई बार श्रवण की होगी। ये बहुत लाभ देने वाली कथा हम सब के लिए। बोले एक बार देवता और दैत्यों का परिचय कैसे हो, देखिए जरा। एक बार भगवान ने कहा कि भाई आज मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, भंडारे की व्यवस्था समझ लीजिए। बोले ठीक है। बोले देखो, पहले कौन किसको भोजन मिले? तो महाराज हर जगह तो दैत्य लोग कहने लगे, महाराज पहले भोजन हम करेंगे। बोले एक साथ भोजन नहीं मिलेगा, पहले किसको दें? तो दैत्यों ने कहा पहले तो हम पाएंगे भोजन, उसके बाद देवताओं को दीजिएगा। कहा कि ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा, प्रजापति ने कहा, भगवान ने समझ लीजिए ब्रह्मा जी ने कहा कि एक शर्त पे भोजन आज बंटवाना है। बोले क्या? जो भोजन करने बैठेगा उसके हाथ किसी डंडे से बांध देंगे, हाथ मुड़ नहीं सकेंगे, ऐसे करके सीधे रहेंगे हाथ। भोजन बहुत बढ़िया पकवान परोसा जाएगा, लेकिन हाथ बंधे होंगे इस तरह से, सीधे हाथ, हाथ को मोड़ नहीं पाएंगे आप। तो ऐसे सबके हाथ इसी तरह से डंडे से बांध दिए गए, भोजन परोसा गया। अब यूं ही हाथ उठाते हैं तो उधर उधर जाता है, भात तो मुड़ता नहीं, मुंह में तो आता नहीं। तो अब दैत्य लोग बैठ गए पंगत में, हाथ भोजन तैयार करते हैं, मालपूड़ा उठाते होंगे, पाने की कोशिश करते, पाते नहीं है। तो समय समाप्त हुआ, वंचित रह गए। अब कहा, देवताओं से कहा गया कि अब तुम लोग बैठो। अब देवता लोग बैठ गए पंगत में। अब देवताओं को भी वही प्रक्रिया, बहुत सुंदर पकवान परोसा गया और सबके हाथ बांध दिए। देवताओं ने सोचा कि अब क्या उपाय करना चाहिए। तो एक हाथ से सामने आता है दूसरा देव, तो हाथ उठा के दूसरे को खिलाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं। तो एक दूसरे को खिलाने लगे, क्योंकि अपनी ओर से तो मुड़ नहीं सकते हाथ। तो सबके पेट भर जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? जो दूसरे को खिलाता है वो देवता है, और जो स्वयं खाने का प्रयास करता है वो असुर है। दूसरे को खिलाए बिना जो स्वयं ही खाता रहता है, न वो खा पाता है न खिला पाता है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, केवलादो भवति केवलागो भवति केवलादि। हाँ,
केवलागो, केवल अपने लिए ही जो जीता है, खाता है, वो भोजन नहीं खाता, वो पाप खाता है। केवलागो भवति केवलादि, ऐसा वाक्य है। तो कहने का तात्पर्य है दान हमारे स्वभाव में उतरना चाहिए। एक पंजाबी भाषा में कहावत है, बहुत प्यारा कहावत है, बंड खाओ खंड खाओ। आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे, बंड खाओ और खंड खाओ। बंड खाओ का मतलब क्या है? बांट के खाओ और अमृत खाओ। बांटो और खाओ तो अमृत खाओ। तो इसका मतलब है ये अनुभव में आना चाहिए। भगवान यहां दैवी संपत्ति के प्रकरण में दान को कहते हैं दान भी दैवी संपदा है। मतलब हमको इस सत्य से रूबरू होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। याद रखना, ये मैंने यदि केवल सुना है तो ये मेरा सत्य नहीं है। यदि मैंने जिया नहीं है तो ये मेरा सत्य नहीं हो सकता है। अभी सीखना है। अगर यह स्वभाव है मेरा तो मुझे साधु बना देगा। इसलिए भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात कही, यथाशक्ति समविभागा अन्नादीनाम। दान की परिभाषा क्या कही? यथाशक्ति समविभागा अन्नादीनाम। मतलब आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं है लोगों को। आप अपने सामर्थ्य में रहकर करें, शक्ति के अनुसार करें। यह ठाकुर भगवान भाष्यकार की खुली घोषणा है। शक्ति है भाई। रंती देव के पास इतनी शक्ति थी, बलि के पास इतना सामर्थ्य था कि सर्वस्व लुटा दिया। यथाशक्ति कोई सीमा के परिधि में नहीं है। आप जितना कर सकते हैं, आपकी शक्ति जो कहे। प्रिय स्वजनों, भगवान शंकराचार्य ने पंक्ति में लिखी, यथाशक्ति संविभाग। संविभाग सम्यक रूपेण विभाग, मतलब विभाग कर लो। मैंने जो अर्जित किया है इसमें से इतना मुझे निकालना है। और बुरा मत मानना, कोई आएगा ना तब निकाल के रख दूंगा भाई, नहीं। यदि कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? आप निकाल के रख लो, कहीं उपयोग में आ जाए। इसलिए मैं आपको एक बात और कहूं, केवल धन की बात नहीं कर रहे भगवान भाष्यकार, अन्नादीनाम, अन्न की भी बात कर रहे। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है, माताएं जब भोजन बनाती थी पहले, कि हम लोग वो कहा करती थी, भैया रोटी तैयार हुआ, घर में कोई है, जाओ बेटा गाय को खिला देना, पहली रोटी गाय की। ऐसी भी मंदिरों में परंपरा, हम जहां रहते हैं आसाम में, वहां भी क्या परंपरा है, बोले रोज थोड़ा सा जो आटा हो चावल हो थोड़ा सा एक पात्र में रख दो। वो मंदिर जो है, वो मंदिर के कमेटी के लोग महीने में 15 दिन में एक दिन घूमने के लिए आते हैं। फिर जो आपने रखा है डब्बे में उनको दे दो, फिर उसका क्रय करके बेच करके मंदिर की व्यवस्था चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, दान की प्रवृत्ति किसी भी तरह से होना चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि ये दैवी संपत्ति है, देवता बनना है। तो याद रखना, दान क्या क्या काम कर रहा है? पहला काम कर रहा है, आपके द्रव्य की शुद्धि कर रहा है। दूसरा, पुण्य का संचय कर रहा है। तीसरा, स्वयं को सुखी कर रहा है। चौथा, त्याग का सुख दे रहा है। और धन की पराधीनता से, ममत्व से आपको बचा रहा है, उससे मुक्त कर रहा है। इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए। और भौतिक रूप से भी देखा जाए तो दान यश का बहुत बड़ा स्रोत होता है। आदमी के पास
बहुत सारा धन हो, अपार वैभव हो, यदि वो शेयर न करे तो यशस्वी नहीं बन सकता, यश नहीं कमा सकता। ऐसे ही हर चीज को लीजिए, केवल धन की बात नहीं। दान शब्द जो आया है ना, ज्ञान दान, अन्न दान। आपके पास ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमने ज्ञान को इकट्ठा किया है लेकिन दिया नहीं है, बांटा नहीं है, केवल संपत्ति नहीं। तो इसका मतलब है ज्ञान भी इसी तरह से आपके पास है तो बांटिए, ज्ञान का दान करिए, धन का दान करिए। आपके पास कुछ नहीं है, मुस्कुराइए, मुस्कुराहट का दान करिए। तो याद रखना, ये भी एक प्रकार का दान है, केवल धन का दान नहीं है। हर प्रकार की स्थिति पर हमें चिंतन करना चाहिए। और याद, एक मुझे बहुत बढ़िया बात लगती है, आप यदि किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमारे यहाँ प्रौढ़ मनोरमा व्याकरण का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, प्रौढ़ मनोरमा। उसके लेखक है भट्टोजी दीक्षित। जब वो दान की कारक प्रकरण की चर्चा में भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादानम दानम। दान की महिमा, अपने सत्व, वहां सत्व का अर्थ अधिकार, अपने अधिकार को समाप्त करके दूसरे की अधिकार की स्थापना करना, ये भी दान है। दूसरे के अधिकार का मतलब क्या हुआ? मैं जो आपको दे रहा हूं वो मेरे पास था, ये आपका था, आज तक मैं मालिक बना बैठा था, ये आज आपको समर्पित, मेरा अधिकार इसमें नहीं है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है वो देने की प्रवृत्ति करो, चाहे ज्ञान है, चाहे अन्न है, चाहे वस्त्र है, जो भी हो। तो इससे क्या होगा? दान जीवन निर्माण का साधन बन जाएगा, अगले जन्मों को सुधारने का साधन बन जाएगा, परिस्थितियों को सुधारने का साधन बन जाएगा। पढ़िएगा जरा, बिल गेट्स, हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने सुना है भाई 90% कमाया हुआ धन और चैरिटी में लगाता है। अजीम प्रेम जी, टाटा, ऐसे महान नहीं बने ये सब। तो कहने का मतलब है संपत्ति होना सार्थक हो जाएगा यदि हम लोग इस वृत्ति से जीने की कोशिश करते हैं। तो मैं अध्ययन कर रहा था, पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के ग्रंथों को देख रहा था। उन्होंने कहा 3 प्रकार के दान हैं। मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपके सामने बात रख रहा हूँ। इसको मैं कंक्लूज भी करूँगा, अभी उपसंहार भी करूँगा दान की प्रक्रिया को। कहते हैं कि भौतिक, आदि भौतिक दान, आदि दैविक दान और आध्यात्मिक दान, ये 3 प्रकार के दान की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि कोई द्रव्य आपके पास है, वो द्रव्य से किसी की सेवा, किसी को देना, ये द्रव्य दान जो है ये आदि भौतिक दान है, ये भौतिक दान है। अब उसी द्रव्य को आपने किसी को दे दिया, कहते भगवत अर्पण कर दिया, ये मेरा नहीं है, मैंने दिया दूसरे को। आदि भौतिक दान तो है लेकिन मेरा नहीं, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, ये आदि दैविक दान है। तीसरा आदि आध्यात्मिक दान क्या है? बोले उस वस्तु से संबंध विच्छेद कर दिया, ये आदि आध्यात्मिक दान है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं ये दान की अपनी महिमा है। दानम, बहुत प्यारी बात कही। दूसरा कहते दमश्च, दानम दमश्च यज्ञश्च। दम भी बड़ा सुंदर, दम के बारे में भी भगवान बढ़िया बात कहते हैं। पहले भाष्य को देखते हैं, क्या कहते हैं? सुसंस्कृत जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, इंद्रियों का संयम, यह दम है। तीसरा मतलब उस क्रम से देखा जाए 3 पहले, उसके बाद चौथा है दान। पहला था अभयम, दूसरा है सत्व संशुद्धि,
और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, चौथा है दानम, और पांचवा है दम। दम शब्द का अर्थ होता है आपके नियंत्रण में आपकी इंद्रियां हो, आपके विचार हो, आपके मतलब कई बार होता है इनके नियंत्रण में हम हो जाते हैं। आपके नियंत्रण में ये हो जाए तो आपका जीवन सुसंस्कृत जीवन हो जाएगा, सुसंस्कार से परिपूर्ण जीवन हो जाएगा। तो मैं दम का एक भाव दे सकता हूं जिसको कहा जा सकता है सुसंस्कारित जीवन जीने की जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसको कहते हैं दम। दम का मतलब हम जो इच्छा है, इंद्रियों ने कोई विषय की याचना करी उसको दबा दिया, इंद्रियों को मार दिया, ये दम नहीं है। दम का मतलब है हम लोग सुसंस्कार पूर्वक जीवन जिए और उस जीवन का आनंद लें। तो ये भाव है। तो हम लोगों ने थोड़ा, अब इसमें चला जाऊंगा, थोड़ा विस्तार अधिक हो जाएगा। तो दो तीन बातों पर हम लोगों ने चिंतन किया। पहला जो सूत्र मिला हम लोगों को, अभय। मैं दोहरा रहा हूं, अभय। इसका कब हो सकता है अभय? जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, पूर्ण शरणागति, जिसकी कल हम लोगों ने चर्चा की। दूसरा, सत्व संशुद्धि, अंतकरण को निर्मल बनाइए और धर्माचरण करिए। तीसरा, ज्ञान के लिए योग में व्यवस्थित हो जाए, और योग का अर्थ किया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। फिर उसके बाद दान। दान का क्या फल होता है? दृष्ट फल है धन की शुद्धि, अदृष्ट फल है पुण्यार्जन, अध्यात्म फल है हम सुखी हो जाते हैं और स्वयं को सुखी करने की वृत्ति और ममत्व की पराधीनता से मुक्ति। ये सब दान के बारे में बताया जा सकता है। दान का लाभ है, इससे क्या होगा? बोले अगला जन्म सुधरेगा, जीवन निर्माण होगा। तो दान की अपनी महिमा है। और उसके बाद दम, दम की चर्चा करेंगे। एक प्रार्थना।